Marcus Rashford has rifled it in. That is a smashing goal. And finding Rashford! And Rashford scores! The Reds twice in a trice! मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 एंड न्यूकासल यूनाइटेड 0। फाइनली काराबाओ कप जीत लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। फाइनली एक ट्रॉफी आई है 6 साल में। बहुत ही लंबा इंतजार रहा है एज अ फैंस, और जो इस टाइम पे लॉयल रह गए ना भाई, दे ऑल डिजर्व टू सेलिब्रेट। आई मीन बहुत कुछ है उस फाइनल के बारे में बात करने को, मैनेजर्स से लेके प्लेयर्स से लेके एवरीथिंग, स्टाफ, व्हाट्स बीइंग गोइंग ऑन इन द होल सीजन। एक एक करके नज़र डालेंगे भाई क्या हुआ इस टोटल स्टेप में, क्या हुआ ऐसी चीज़ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफी जीत पाई। तो भाई स्टार्ट करते हैं ये फाइनल के मैच के बारे में। तो गेम 1 मिनट 1 जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ किक ऑफ से, मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर लुकिंग वेरी गुड ऑन द फ्रंट फुट। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली अपना फेवरेटिज्म लेके आई थी इस मैच में। सबको उम्मीद थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कि वो ये मैच जीतेंगे, एंड उन्होंने भले वो मैच जीत के दिखाया, बट क्रेडिट टू न्यूकासल वे क्रेडिट इज़ ड्यू भाई। क्या मैच खेला न्यूकासल ने। एक वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगा जहां न्यूकासल स्कोर नहीं कर सकती। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ओके क्लीन शीट रहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छी डिफेंडिंग की, गोल कीपिंग की, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू न्यूकासल यूनाइटेड भाई। दे वर लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग। एलन सेंट-मैक्सिमन भाई क्या प्लेयर है। एलन सेंट-मैक्सिमन ने वो लेफ्ट हैंड साइड पूरा डोमिनेट कर दिया था भाई, डालोट को पूरा नचा दिया था। डालोट हैड नो चांस इन दैट फर्स्ट हाफ, और काफ़ी अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे सेंट-मैक्सिमन ने उस साइड से। डहेया को मुझे याद है एक अच्छा सेव करना पड़ा था। लिसांड्रो वाज लर्किंग ऑन दी बैक पोस्ट गोल डिफेंड करने के लिए। तो सेंट-मैक्सिमन ने पूरा अच्छा गेम खेला था इन माय ओपिनियन। फर्स्ट हाफ स्पेशली बहुत अच्छा खेला था, एंड ऐसी बहुत सारी पॉजिटिविटी थी न्यूकासल के लिए फर्स्ट हाफ में। बहुत सारे चांसेस बने थे, ट्रिपियर ने अच्छे अच्छे बॉल स्विंग किए थे, बट कोई टैप इन करने के लिए था नहीं मिडल पोस्ट में। वो न्यूकासल की सबसे बड़ी गलती थी कि वो मुझे लगा बड़े गेम को कैपिचुलेट नहीं कर पाया। उनके प्लेयर्स को वो स्टिफनेस नहीं आई, या वो फील नहीं आया कि हम कौन से पोजीशन पर ड्रॉप कर सकते हैं गोल मारने के लिए। मे बी कह सकते हैं कि फाइनल का प्रेशर उनको पड़ गया था, एंड फाइनल के प्रेशर से मुझे याद आया बहुत बड़ी गेम खेल ली थी एरिक टेन हाग ने यहाँ पर। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बार्सिलोना का जब गेम हुआ था भाई थर्सडे को जब बार्सिलोना का गेम हुआ था यूनाइटेड का होम में ओल्ड ट्रैफर्ड में, एंड यूनाइटेड 1-2 अगेंस्ट बार्सिलोना। उसके बाद जब एरिक टेन हाग का फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उनको पूछा गया था व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूकासल यूनाइटेड टीम। तो एरिक टेन हाग ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था कि न्यूकासल आर क्वाइट एनोइंग। तो रिपोर्टर का ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनोइंग। तो एरिक टेन हाग ने कहा था कि एनोइंग इन द सेंस दे फ्रस्ट्रेट यू, they don't give the ball, they don't play with the ball, they just try to kill the time। तो एरिक टेन हाग ने ये कहा कि न्यूकासल एक बहुत ही बोरिंग टीम है, एक ऐसी बोरिंग टीम है जो बॉल खेलना नहीं चाहती, जो टीम की तरह खेलना नहीं चाहती, जो टाइम किल करती है गेम की, और चाहती है कि ओपोनेंट्स अनॉय होकर उनको प्रेस करे और वो काउंटर अटैक पे हिट करके गोल मारे। ये उनका पूरा गेम प्लान एरिक टेन हाग ने बता दिया रिपोर्टर्स को। अब देखो यहाँ हुआ गेम। अब एडी हाउ को लगा कि भाई ही इज़ प्लेइंग विद माई ईगो। एडी हाउ ने वो बेट पकड़ लिया, टेन हाग ने बेट फेंका, एडी हाउ ने पकड़ लिया, एंड टेन हाग ने बस लपेट लिया भाई। दैट वाज ब्रिलियंट। एडी हाउ ये मैच में दे प्लेड डिफरेंटली भाई, एंड ये बनता था क्योंकि यूनाइटेड वेर टायर्ड एज हेल भाई। थर्सडे नाइट को अगर आप गेम खेल के आते हो यूरोपा में, हाई इंटेंसिव बार्सिलोना टीम जहाँ आपको पूरा 100% देना 90 मिनट्स के लिए, आपके सारे टॉप प्लेयर्स 90 मिनट्स के लिए 100% दे रहे, यू नीड अ बिट ऑफ रेस्ट इन द फाइनल। और हमको पता है फाइनल में हम बड़े बड़े प्लेयर्स रेस्ट नहीं करा सकते। फेयर इनफ, एरिक टेन हाग ने बोला सारे प्लेयर्स खिलाऊंगा, लेकिन सब अपना 100% देंगे, फुल फिटनेस पे देंगे। तो एरिक टेन हाग ने क्या किया, माइंड गेम खेला एडी हाउ के साथ। एडी हाउ ने वो बेट पकड़ा, और एडी हाउ ना कि डिफेंसिव खेलते हुए अटैकिंग खेला, जिसके वजह से यूनाइटेड वेर रिलैक्सड अ बिट। यूनाइटेड अपना डिफेंसिव शेप पकड़ के थोड़ा सांस ले पा रहे थे, ज़्यादा उनको भागम दौड़ी करनी नहीं पड़ी। एंड प्रॉब्लम क्या होता, अगर न्यूकासल अपना नेचुरल गेम खेलती, अगर एडी हाउ बेट नहीं पकड़ता एंड ही वुड हैव प्लेड हिज नेचुरल गेम, तो यूनाइटेड को पूरा मैच डिग आउट करना पड़ता, जिसमें उनकी इतनी एनर्जी और टेनासिटी खर्च होती ना भाई कि शायद 45, 50 या 60 मिनट तक वी वुड हैव बिन किल्ड। मतलब भाई किसी के पैर में जान नहीं बची होती, कोई कितना भागेगा भाई। दे आर प्लेइंग ट्वाइस एवरी वीक, मतलब भाई एनर्जी होनी चाहिए ना मैच खेलने के लिए। सो मुझे लगता है वहाँ पर यूनाइटेड को एडवांटेज मिल गया। फर्स्ट हाफ में 2 गोल वॉज अ ह्यूज मिराक्युलस बूस्ट भाई। 2 गोल फर्स्ट हाफ में। न्यू कमेंटेटर ने कह दिया था दिस गेम इज ओवर, नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर न्यूकासल टू कम बैक। और इसके पीछे एक रीज़न है, न्यूकासल आर नॉट अ गोल स्कोरिंग टीम। वो कोई
हैमरिंग टीम नहीं है जो आपको 3 4 5 गोल मार देगी. अगर वो 2 गोल भी मारते एक मैच में, you are very lucky to witness that 2 goals by Newcastle are not that type of side who are going to score 2 3 4 goals. तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आ गई थी that game is Manchester United's now. अब ये गेम कहीं नहीं जा रहा है. बस मैं एक चीज़ के ऊपर डिसअपॉइंटेड हूँ कि यूनाइटेड ने ज़्यादा चांसेस जो मिले उनको उसके बाद उन्हें कन्वर्ट नहीं किया. सेकंड हाफ में एक से एक चांस मिले थे भाई. टॉक अबाउट वैन बिसाका ने जो इंटरसेप्शन करके वेगोस्ट को दिया, वाई नॉट उसने ब्रूनो को दिया, फिर ब्रूनो को जो लास्ट में चांस मिला वाई डिडंट ही स्क्वायर इट टू सैंचो. राशफोर्ड को बॉल मिला था, वाई डिड ही शूट, ही शुड हैव स्क्वायर्ड इट टू एंटनी. बहुत सारे क्वेश्चंस है बट इन द एंड रिजल्ट मैटर्ड. एरिक टेन हाग, यू हैव डन इट भाई. एरिक टेन हाग, यू हैव डन अ मैसिव जॉब इन दिस क्लब भाई. हम जैसे फैंस जो 6 साल से हम इस क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये क्लब में कोई डायरेक्शन नहीं है, नथिंग. दिस क्लब लुक्ड एब्सोल्युटली लॉस्ट. सारे प्लेयर्स लॉस्ट लग रहे थे, सब पेचेक के लिए खेल रहे थे. मैनेजर्स डिडंट हैव क्लू हाउ टू डायरेक्ट दिस क्लब. एरिक टेन हाग भाई साहब, you have my respect भाई. टेन हाग भाई, what a job you have done भाई. इतने सारे situations कंट्रोल करना, इतना अच्छा गेम मैनेजमेंट, इतना अच्छा प्लेयर मैनेजमेंट, सारे प्लेयर्स ने अपना 100% दिया. everyone was looking on their top of the game. और सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ, जो सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन किया था, वैन बिसाका लाना इन प्लेस ऑफ डालॉट, चुम्मेश्वरी सब्स्टिट्यूशन भाई. बिकॉज डालॉट वॉज गेटिंग टोस्टेड इन दैट लेफ्ट हैंड साइड चैनल अगेंस्ट एलन सैंट-मैक्सिमन. बिकॉज भाई वो बंदा स्किल्स पे स्किल्स पुल ऑफ किए जा रहा था एंड येलो कार्ड मिल चुका था डालॉट को. तो डालॉट अब एक कॉशन पे, जिसकी वजह से वो फाउल तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली. ही कैन नॉट फाउल सेंट-मैक्सिमन या किसी भी बंदे को. सो ही इज़ अंडर इमेंस प्रेशर. तो क्या किया टेन हाग ने? स्नैप सब्स्टिट्यूशन, एरॉन वैन बिसाका, टेक दैट. व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम एरॉन वैन बिसाका. मुझे नहीं लगता हमें अब राइट बैक की ज़रूरत है. वी हैव गॉट द 2 बेस्ट राइट बैक एट प्रेजेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो मुझे नहीं लगता वी शुड गो फॉर अ राइट बैक इन दिस समर ट्रांसफर विंडो. अगर वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी है, अगर वो दोनों यहाँ पर क्लब में रहने को रेडी है, जस्ट लेट इट बी, खेलने दो उन्हें. आई थिंक वी हैव गॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन देयर. और भाई बात करते हैं वरान, लिसांड्रो एंड कासेमेरो की. ओ माय गुडनेस भाई, मैंने अपने प्रीव्यू में भी बात की थी. आप लोग ने प्रीव्यू नहीं देखा होगा तो जाके देख लो अगर अभी मन हो तो. मैंने प्रीव्यू में बोला था 3 to 4 players are gonna be key, but Lisandro, Varane and Casemiro are the best players if we are gonna win the match. क्योंकि वो 3 होंगे, वो एक्सपीरियंस प्लेयर, वो जज्बे वाले प्लेयर, वो एनर्जी वाले प्लेयर जो हमें मैच दिलाएंगे. वो जो डिफरेंस है, एक गोल जाने का, गोल नहीं जाने का, वो ये तीनों के अंदर है भाई. लिसांड्रो ने भी ब्लॉक किया था. डहेया, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस अगेन. क्लीन शीट रिकॉर्ड, अनबिलीवेबल भाई. डेविड डहेया अनबिलीवेबल भाई. क्या आई मीन, अभी भी थोड़ी सी चीज़ें लैक होती है मॉडर्न ज़माने कीपर के हिसाब से, बट यू हैव टू लुक पॉजिटिव भाई. जब इतने सारे पॉजिटिव एक प्लेयर में होती है ना, तो इंसान नेगेटिविटी ढूंढता है कि इसके अंदर क्या नेगेटिविटी है, वो पॉइंट करके मैं बोलूँ कि इस चीज़ में ये इंप्रूव कर सकता है. नो नीड. डेविड डहेया इज़ एट द टॉप लेवल दैट ही कैन बी. मेरे को लगता है डेविड डहेया ने वो हासिल कर लिया है, एक फाइनल पीक जो उसको करना चाहिए इन हिज गेम. एंड डेविड डहेया हैज़ डन इट भाई. नया क्लीन शीट रिकॉर्ड इसके नाम पे. ही हैज़ सरपास पीटर श्माइकल. ट्रॉफी फाइनली भाई. प्लेयर्स ने क्या सेलिब्रेट किया? सर एलेक्स फर्गसन, टेन हाग. सर एलेक्स ने भी बोला था कि टेन हाग इज़ लुकिंग like a great manager. He can achieve things at Manchester United. He can take Manchester United back to his level. तो भाई स्टोरी पे पूरा नज़र डालते हैं ज़रा. हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे इस बात के ऊपर. मैं आज थोड़ा वीडियो स्ट्रेच करना चाहूँगा बिकॉज आई वांट टू पॉइंट आउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे. जब मैनेजर की चॉइस आई थी, जब हमें पता चला कि रैग्निक के बाद वी आर लुकिंग फॉर अ मैनेजर राइट नाउ, इतने सारे नाम आगे आ रहे थे. मरीसियो पोचेटिनो, ना पता नहीं क्या दुनियादारी, गॉड नोज क्या क्या मैनेजर के नाम निकाले जा रहे थे. बट फैंस ओनली वांटेड एरिक टेन हाग. दुनिया वांटेड एरिक टेन हाग एक्सेप्ट आवर लेजेंड्स जो वहाँ पर बैठ के कॉमेंट्री करते रहते हैं या फिर जो बैठ के पंडितरी करते रहते हैं. उनका कहना था दे नीड मरीसियो पोचेटिनो. भाई मरीसियो पोचेटिनो इज़ नॉट अ विनर भाई. वो बंदा जाके PSG में हार गया भाई लीग टाइटल. वो बंदा क्या जिताएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को? ही हैज़ अचीव नथिंग विद स्पर्स. ही हैज़ अचीव जस्ट द फाइनल स्टेज, बट वो कभी उसके आगे नहीं गया. सो ही डजंट हैव अ टेस्ट ऑफ ट्रॉफी. एरिक टेन हाग हैज़ अ टेस्ट ऑफ ट्रॉफीज. वो उसने करके दिखाया भाई. दैट वॉज अ ग्रेट चॉइस. और फिर जब टेन हाग क्लब में आया, द फर्स्ट 2 मैचेस 2-1 लॉस अगेंस्ट ब्राइटन, 4-0 लॉस अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड,
वो टाइम था जब टेन हाग को समझा दैट दिस इज़ नॉट गोना वर्क। ये जो चीज़ बन रही है यहाँ पर टीम में, मगवायर, मिकटोमिने, फ्रेड, रोनाल्डो, दिस इज़ नॉट गोना वर्क भाई, दिस इज़ अट्रोशियस, दिस इज़ डिजास्टरस। उसने फट से बोर्ड के पास गया, ही आस्क्ड फॉर साइनिंग्स एंड हम लोग चीख रहे थे साइनिंग्स के लिए, हम लोग चीख रहे थे CDM के लिए। एंड लुक एट व्हाट वी गॉट भाई, कासेमेरो, एंटनी, लिसांड्रो मार्टिनेज। आई मीन भाई, जब 2 गेम हारा था एरिक टेन हाग, पूरी दुनिया उसके ऊपर चढ़ गई थी भाई, इवन सम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, कि आई थिंक वी हैव गॉट द रॉन्ग मैनेजर। मुझे भी कहीं दिल में लग रहा था भाई कि यार ये फिर से डिजास्टर सीजन की तरफ जाएगा एंड हम लोग फिर कुछ नहीं जीतेंगे, हम लोग फिर कुछ नहीं करेंगे, वी आर गोना बी डेड। बट मेरे अंदर मुझे कहीं ना कहीं मैं सोच के रखा था कि 2 साल का टाइम देंगे एरिक टेन हाग को, दिस इज़ गोना टेक अ ह्यूज रीबिल्डिंग। भाई 2 साल छोड़ो, हम 6 महीने में ट्रॉफी जीत गए गाइस, ट्रॉफी जीत गए। वी आर इन फॉर द लीग टाइटल, कहो ना कहो, मैं भी नहीं मानता हूँ, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन अ लीग टाइटल, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर फेवरेट्स टू विन द यूरोपा लीग एज वेल, जहाँ आर्सेनल भी है। हम FA कब तक जीत सकते हैं? वी स्टिल हैव ट्रॉफीज ऑन इन आर बकेट लिस्ट। ये सब एरिक टेन हाग का कमाल है दोस्त। क्या आपको लगता है जो हमारी टीम की डेप्थ है, जो हमारे टीम के प्लेयर्स हैं, कोई और मैनेजर को आप थमा दो तो कोई मैनेजर ये सब टीम से निकलवा लेगा? नहीं भाई, वी डोंट हैव दी बेंच, वी डोंट हैव रोटेशन, हमारे पास कुछ नहीं है भाई। हमारा वेडनेसडे को मैच है वेस्ट हैम FA कप, क्या लगता है भाई रोटेशन होगा? डोंट थिंक सो भाई, वी डोंट हैव प्लेयर टू रोटेट भाई। और FA कप गेम है, हारना नहीं है दोस्त, 2 लेग का मैच नहीं है, एक ही मैच है। वी हैव टू प्ले, वी हैव टू विन एंड वी कांट रोटेट दैट मच। मुझे लगता है 3 से 4 प्लेयर जा सकते हैं हार्डली। यू कैन गिव रैशफोर्ड a rest, you can give I think Rafa Varane or Lisandro a rest, even you can give Casemiro if needed a rest, but important players को खेलना पड़ेगा, ब्रूनो को खेलना पड़ेगा, इवन वेगहोस्ट अगर हो सके तो खेलना पड़ेगा। बाय द वे वेगहोस्ट यार, व्हाट एन अंडररेटेड लोन साइनिंग भाई, पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज़ करती है और काफ़ी यूनाइटेड फैंस भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई थिंक लोगों को उसका रोल नहीं समझता यार वेगहोस्ट का। वेगहोस्ट हैज़ बीन सुपर्ब। Weghorst is not an out and out goal scorer for us. He is playing a different kind of role. वो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा है। एरिक टेन हाग ने उसको अलग ही जॉब दे के रखी है भाई। He is coming deep, taking balls. भाई असिस्ट दिया उसने राशफोर्ड को, असिस्ट दिया भाई, और एक शॉट भी मारा था जो कैरियस ने सेव किया। इट वॉज अ ब्रिलियंट शॉट। ऑल इन ऑल वेगहोस्ट ने अपना काम किया जो एरिक टेन हाग ने उससे डिमांड किया था। मैं कहूँगा कि वेगहोस्ट इफ़ पॉसिबल साइन हिम फॉर आई थिंक 7 to 8 million। मेन प्लेयर नहीं, प्लीज़ मेक दिस इन माइंड, मेन प्लेयर की तरह साइन मत करो, टेक हिम एज अ बैकअप, थोड़ा उसको बैकअप में हम लोग शांत रखेंगे, मेन प्लेयर नहीं दोस्त। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें टेन हाग ने मैनेज करके एक टीम बनाई, और क्या टीम बनाई है भाई। वी आर डेंजरस इन यूरोप राइट नाउ, कोई टीम हमको खेलना नहीं चाहेगी, मार्क दिस। अगर किसी को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके नेक्स्ट अपोनेंट्स है भाई, उनके पैर ऑलरेडी काँप रहे होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर थ्रेटनिंग टीम राइट नाउ। ये मैं इसके लिए नहीं कह रहा बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ दैट टीम। अगर आप देखो तो गोल सिर्फ राशफोर्ड से नहीं आते, गोल एंटनी से आते, गोल ब्रूनो से आते भाई, गोल सैंचो मार रहा है अभी रिसेंटली, गोल फ्रेड से भी आ जाते, तो गोल कहीं से भी आता है, बस गोल आता ही आता है। राशफोर्ड एक मोहरा है, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल ब्रिलियंस, अ इंडिविजुअल शोकेस। राशफोर्ड इज़ एन आउट एंड आउट स्कोरर फॉर अस राइट नाउ, बट गोल कहीं से भी आता है। सो वी आर अ थ्रेटनिंग टीम। अगर यही काम एरिक टेन हाग करते रहते और उन्हें कोई बैकिंग मिल जाती विंटर में, तो सोचो भाई ये टीम कितनी आगे जा सकती थी। हमारे ओनर्स इतने शिट है भाई, दे डिडंट बैक हिम इन विंटर में हमें साइनिंग्स चाहिए थी जहाँ पर इन्होंने सिर्फ वेगहोस्ट और सैबित्जर, भाई हु नोज भाई, आप लोग को याद है कि नहीं सैबित्जर कैसे आया इस क्लब में भाई। सैबित्जर एरिक्सन की इंजरी की वजह से इस क्लब में आया हुआ है भाई। द ओनर्स आर एंड बैकिंग हिम, कह रहे कि समर में, अरे भाई समर तक सब निकल जाएगा दोस्त, यू शुड हैव बैक्ड हिम इन विंटर। हम लोग प्रीमियर लीग के टाइटल रेस में होते हैं अभी बहुत ज़्यादा फर्मली, हम लोग शायद आर्सेनल को बीट कर सकते थे इफ़ वी वुड हैव गॉट द विंटर ट्रांसफ़र। बैकिंग नहीं मिली है भाई एरिक टेन हाग को, बिना बैकिंग के उस मैनेजर ने इतनी सारी चीज़ें हासिल की है, और वही चीज़ मुझे उम्मीद देता है दैट एरिक टेन हाग हैज़ समथिंग स्पेशल। अगर उसको 2 विंडोज़ मिलते हैं जो मैं कब से चीख रहा हूँ, 2 ट्रांसफ़र विंडोज़ एट हिज बेस्ट, जो वो मांगता है वही उसको मिलता है,
वी आर गोना बी अनस्टॉपेबल, मार्क माई वर्ड्स भाई, क्लिप इट, वी आर गोना बी अनस्टॉपेबल, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोना बी अनस्टॉपेबल अगर एरिक टेन हाग को 2 ट्रांसफ़र विंडो उसके मांगे हुए प्लेयर्स मिल जाते हैं तो वी आर गोना बी अनस्टॉपेबल। कैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ भाई, पिछले 2 महीने का हमारा फॉर्म देखो भाई, वी हैव लॉस्ट ओनली 1 गेम आफ्टर द वर्ल्ड कप, और वो भी 91st की 92nd मिनट पे हम हारे थे आर्सेनल के अगेंस्ट। एक डिफ्लेक्टेड आई डोंट नो कैसे गोल गया भाई, वो आज भी मेरे को समझ नहीं आता एनकेटिया का गोल कैसे गया, उस बंदे को खुद को नहीं समझा भाई वो गोल कैसे गया। बट दैट्स हाउ इट इज़ भाई, एरिक टेन हाग हैज़ डन अ मिरेकल ऑन दिस क्लब, एरिक टेन हाग हैज़ डन अ मिरेकल जॉब भाई। समझ नहीं आ रहा लोगों को कि कितना बड़ा काम किया उसने। लुक एट ग्राहम पॉटर है चेल्सी भाई, 600 मिलियन लेके रखा है, बेशरम ने 600 मिलियन इन्वेस्ट किया अपने क्लब में, ओनर से इन्वेस्ट करवा लिया है। और बंदा अभी क्या बोल रहा है, डू यू नो दैट, बोलता है कि ट्रेनिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्लेयर्स को मैनेज कैसे करूँ, जिम में प्लेयर्स के पास जगह नहीं है। अरे तो भाई गलती किसकी है, तेरी है ना भाई, किसकी गलती है? हु नीडेड प्लेयर्स, यू और टॉड बॉयली? यू नीडेड दैट प्लेयर्स। वो होता है एक मैन मैनेजमेंट जो पॉटर ने किया, और ये होता है एक मैन मैनेजमेंट जो टेन हाग ने किया। रोनाल्डो का सिचुएशन, सांचो का सिचुएशन, इतना केओटिक क्लब, मेस, हैरी मगवार का सिचुएशन, मेस, तो एब्सोल्यूट मेस। वो सबसे निकाल के हमको ऐसे जगह पे लाया जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी भाई, नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस क्लब एनी मोर भाई। पॉल स्कोल्स, रॉय कीन जो सिर्फ कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे थे, वो लोग आज स्माइल करके कह रहे दिस क्लब इज लुकिंग लाइवली अगेन। क्रेडिट एरिक टेन हाग, रिस्पेक्ट द मैनेजर गाइस, उसको बैक कर रहे हैं हम, वेरी गुड मेरे हिसाब से। गिव हिम टाइम मोर, कि हम ऐसा रिएक्शनरी नहीं हो सकते इफ़ यू डोंट विन FA कप या इफ़ यू डोंट विन यूरोपा लीग। नेक्स्ट सीजन भी कुछ भी होता है, आई डोंट गिव अ फक। एक और सीजन हम देंगे एरिक टेन हाग को, गिव हिम 2 ट्रांसफ़र विंडोज, जस्ट वॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। उसके बाद 3rd सीजन से वी आर गोना बी अनबीटेबल। एंड अनबीटेबल से याद आया कि अगर आपने बड़े गेम के रिकॉर्ड देखे होंगे एरिक टेन हाग के, ही हैज़ बिन सुपर्ब भाई। हमने सिटी से भले 6-3 हार गए थे, हम आर्सेनल से हार गए 3-2, बट बाकी के गेम्स देखो, वी वन अगेंस्ट स्पर्स, ड्रू अगेंस्ट चेल्सी वर वेरी लकी टू गेट अ ड्रॉ अगेंस्ट अस। हमने सिटी को बीट किया अपने होम ग्राउंड में, हमने आर्सेनल को बीट किया अपने होम ग्राउंड में, हमने लिवरपूल को बीट किया अपने होम ग्राउंड में। वी ड्रू अगेंस्ट FC बार्सिलोना, वी वन अगेंस्ट FC बार्सिलोना। ये सब बड़े गेम्स है भाई। लोग कहते हैं कि बड़े गेम के मैनेजर नहीं होते, या फिर कोई भी मैनेजर को जज किया जाता है कि वो बड़े गेम में कैसे परफॉर्म करता है। एरिक टेन हाग को भाई कितने एरिया से जज करोगे, बड़े टीम के सामने भी उसके परफॉर्मेंसेस देखो यार। दिस गाय इज़ अनबिलीवेबल राइट नाउ। चलो बहुत हो गया एरिक टेन हाग के बारे में, अब बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? तो भाई नेक्स्ट थिंग टू लुक फॉर इज़ अनदर ट्रॉफी, एंड मुझे इस बार FA कप नहीं चाहिए, मुझे लीग कप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यूरोपा लीग। एरिक टेन हाग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लीज़ गेट दैट यूरोपा लीग, एंड मुझे पूरा भरोसा है यूनाइटेड वो लीग जीत सकता है। बिकॉज मैंने कहा था कि अगर हम बार्सिलोना को बीट करते हैं ना, देन आई वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन द यूरोपा लीग। बिकॉज कोई नहीं है यार, आर्सेनल है। ये मत कहो मुझसे कि यूवेंटस है या फिर रोमा है या फिर सविया है। उन सब टीम्स के फॉर्म देखो भाई, यूवेंटस केम डाउन फ्रॉम चैम्पियंस लीग, और अभी भी यूवेंटस आर ओनली डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 इंडिविजुअल ब्रिलियंस पीपल। वो पूरी टीम की तरह खेल नहीं रहे। यूनाइटेड हैव अ बिग चांस। हमारा सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है उस लीग में, वो है आर्सेनल, एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, फुल फेथ इन टेन हाग एंड प्लेयर्स टू बीट आर्सेनल इन दैट लीग। तो अगला चीज़ है गेट दैट यूरोपा लीग ट्रॉफी और इवन गेट दैट FA कप ट्रॉफी। एक ट्रॉफी दोनों में से कोई एक चुम्बेश्वरी सीजन भाई। 2 कप और टॉप 4 इज़ गोना बी गोल्ड फॉर अस। जब सीज़न स्टार्ट हुआ था 2 मैचेस के बाद, तो हम यही सोचे भाई टॉप 4 ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ट्रॉफी तो भूल ही जाओ, दूर दूर की बात है, टॉप 4 ही बहुत बड़ी बात है। बट टेन हाग हैज़ मेड इट पॉसिबल, और अब मैं कहूँगा 2 ट्रॉफी। और अगर आने वाले टाइम की बात कर ले तो कहे कि फ्यूचर इज़ वेरी गुड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग वेरी लाइवली। 2-3 साल में हम इस टीम को और ट्रॉफी जीतते हुए देखेंगे। गाइस दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। ये एक टोकन ट्रॉफी है, भले आप लोग देख रहे हो कि सेलिब्रेशन इतने वाइल्ड क्यों हैं वगैरह वगैरह, बिकॉज दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन ऑफ 6 years। ये फैंस के लिए है, ये हमारे लिए है। अगले 2-3 साल में हम और बड़े कप्स जीत सकते हैं। दिस इज़ द स्टेटमेंट, दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट गाइस। दिस इज़ इट मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू हैव डन अ वेरी वेल जॉब, वेरी वेल डन बाय एरिक टेन हाग। स्टिल ग्लेजर्स आउट बाय द वे, तुम लोग निकलो इस क्लब से, गेट द कतारीज इन, गेट द मनी इन,
2-3 साल में प्रीमियर लीग एंड यूएफए चैंपियंस लीग. That's the only 2 trophies Manchester United need right now. Goodbye and take care.